उमेश और उसकी पत्नी ज्योति एक शादी में जाते हैं। शादी में जाते हैं तो वहां एक फोटोग्राफर से मुलाकात होती है जो उस शादी में आया था और फोटो खींच रहा था। उमेश भी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाता है और वो फोटोग्राफर खींचता रहता है फोटो। उमेश बोलता है कि मेरा फोटो मेरे नंबर पे भेज देना। फोटोग्राफर उसके नंबर पे उसका फोटो भेज देता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद फोटोग्राफर उमेश के साथ जो करता है वो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना हरियाणा का है। हरियाणा में एक साधारण परिवार था। उसी परिवार में उमेश था और उसके दो बहन थी। उमेश एमएससी कर लिया था। उसके पिताजी उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की देखने लगे। एक ज्योति नाम की लड़की देखते हैं, वो भी एमएससी की थी और दोनों की शादी हो जाती है। खुशी खुशी परिवार चल रहा था, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं थी। 4 साल का बच्चा भी हो जाता है क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही उमेश पापा बन जाता है। आज उमेश का 4 साल का बच्चा है। उमेश और उसकी पत्नी ज्योति एक शादी में जाते हैं। वहां पे एक फोटोग्राफर होता है। उमेश की फोटोग्राफर से दोस्ती हो जाती है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बातें करने लगते हैं। घर आने के बाद भी उमेश अब अच्छा दोस्त बन गया था फोटोग्राफर का। तो फोटोग्राफर वो पंजाब का रहने वाला था, सरदार था। तो सरदार जी एक दोस्त के नाते उसकी पत्नी से भी कभी कभी बातें कर लिया करते थे। अब सरदार जी बातें करते करते उमेश की पत्नी को अपना दिल दे बैठते हैं। उमेश अपना घर परिवार छोड़कर शहर में रहता था। कहें तो उनकी मम्मी पापा गांव में रहते थे और उमेश अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ शहर में मकान लेकर रहता था और वहीं पे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करता था। उमेश कभी स्कूल चला जाता था तो सरदार जी चुपके से पंजाब से हरियाणा आ जाते थे और उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। एक दिन की बात है कि अचानक उमेश स्कूल से वापस आ जाता है तो देखता है कि मेरे घर मेरा दोस्त सरदार भी वहां होता है मेरी पत्नी के साथ। अब उमेश को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये मामला है क्या। तो सरदार जी बोलते हैं कि मेरा साटा था बगल में, आया तो सोचा अपने दोस्त से मिल के जाऊं तो यहाँ पे तुम है ही नहीं। तो उमेश बोलता है अब तो मैं आ गया तो नाश्ता उस्ता करके जाओ। सरदार जी नाश्ता करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। सरदार जी का वहां कोई साटा वाटा नहीं था। सरदार जी का जब भी मन होता था ज्योति से मिलने का तो वो आते थे और ज्योति से मिलकर ज्योति के घर में ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर चले जाते थे। पति को यानी कि उनके दोस्त को भनक भी नहीं लगती थी कि मेरा दोस्त मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। अब ऐसे करते करते सरदार जी को ज्योति की लत लग जाती है। सरदार जी ज्योति से कहते हैं कि अपने पति को तलाक दे दो, अब मेरे साथ आ जाओ क्योंकि अब तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगता है। ज्योति ये सब करने से मना कर देती है, कहती है बेवजह मैं क्यों तलाक ले लूं अपनी पति से, जो पति मेरे लिए इतना कुछ करता है, और बेवजह उससे मैं क्यों लड़ाई करूं, झगड़ा करूं और तलाक लूं, आप ही बताओ। तो सरदार जी कहते हैं कि इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। ज्योति बोलती है कि ऐसा काम करो कि वो मेरे रास्ते से हट जाए, यानी कि उमेश उन दोनों के रास्ते से हट जाए और हम दोनों शादी कर ले। प्लानिंग बनाते हैं उमेश की हत्या की, यानी कि उमेश की जब हत्या हो जाएगी तो मैं 5-6 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊंगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उमेश सुबह 8 बजे रोहतक निकल जाता है और अपने पिता के पास फोन लगाकर कहता है कि पिताजी मैं रोहतक जा रहा हूं ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने। लेकिन उमेश वहां से वापस नहीं लौटता है। घर में उथल पुथल मच जाता है क्योंकि एक लौता बेटा और वो भी कहां गुम हो गया। पत्नी फोन करती है अपने ससुर के पास और कहती है कि पिताजी उमेश यानी कि मेरे हस्बैंड मेरे पति अभी तक घर पे नहीं आए हैं। वहां पे ससुर चिंता जताने लगता है और कहता है कि रूम मालिक से ये बात कहो और उसके साथ जाकर इधर उधर ढूंढो कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है।
उमेश के दोस्त यार और रूम मालिक का एक बेटा इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि पास के जंगल में ही उमेश की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पता चलता है कि उमेश को पीट पीट कर यानी कि उसका गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया है। आखिर ये सब कौन कर सकता है, आखिर ये किसका कारनामा है, ये जानने के लिए पुलिस उसके पिता और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। तो पता चलता है कि पिता निर्दोष है, बेगुनाह है, वो कुछ नहीं जानता है और पत्नी अपने किसी और यार यानी कि फोटोग्राफर सरदार जी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी है। उमेश के पिता का अपने बहू पे शक नहीं जा रहा था क्योंकि बहू का शुरुआत से व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन जब उमेश की मृत्यु के बाद भी, मौत के बाद भी जो पत्नी की आंखों में आंसू ना हो, वो किसी और के साथ जाने के सपने देख रही हो, उस पत्नी पे एक बार उस पिता को शक जाता है और पुलिस को बोल देता है, एक बार मेरे बहू से अच्छे से पूछताछ कीजिए, मुझे लगता है कि मेरे बेटे का कातिल कोई और नहीं, मेरी बहू ही है। और ऐसा ही होता है। पूछताछ में पता चलता है कि बहू यानी कि अपने यार के साथ मिलकर, सरदार जी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुला दी है। सरदार जी और उमेश की पत्नी ज्योति फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे वारदात में सरदार जी के दो दोस्त भी शामिल थे। एक दोस्त जेल के सलाखों के पीछे है तो एक दोस्त फरार है। अब आप ही बताइए कि इस पूरे मामले में दोषी किसे ठहराया जाए और आज के जमाने में कोई किसी पे कैसे विश्वास जताए या कोई किसी को कैसे अपना बनाए। यही थी आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।